नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गार्लिक पिलर यानी लहसुन से जुड़े एक कमाल के बिजनेस आइडियाज़ के बारे में। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि कुछ लोगों ने कमेंट करके भी पूछा था कि सर कुछ ऐसा बिजनेस बताइए जो कम से कम 1 लाख रुपए में भी शुरू किया जा सके या फिर पार्ट टाइम समय में भी कर सके या फिर घर के लेडीज़ भी कर सके या आपके पास किसी और काम के साथ अगर जॉब करते हैं या कोई और भी बिजनेस में आप अपना समय देते हैं तो उसके साथ अगर कोई और समय बच जाता है, छोटा मोटा कुछ समय भी बच जाता है, रोज का आधा घंटा 1 घंटा भी, उस समय को यूटिलाइज करके भी आप कम लागत में एक बढ़िया बिजनेस भी अपने घर से शुरू कर सकते हैं। बशर्ते या तो आप शहर में रहते हो या फिर सिटी में रहते हो, गांव में भी रहते हो किसी शहर के आसपास, तो ये बिजनेस को आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं पूरी डिटेल कैसे इसको प्रोसेसिंग करना है, कितना खर्चा लगेगा, कितना स्पेस की आवश्यकता होगी, अगर लोग चाहिए तो कितना लोग चाहिए, क्या सर्टिफिकेट भी चाहिए या नहीं चाहिए, अगर आप स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है या कम पैसे में बिजनेस कोई ढूंढ रहे तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है। बाकी आप चाहते हैं कि ऐसे ही कमाल के वीडियोज आप समय समय पर देखना तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ किसान हाई पावर यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरुआत करते हैं। इस बिजनेस को एकदम सीधे शब्दों में बात करो कि ये है क्या, तो ये है बाजार से लहसुन लेकर आना है, उसको मशीन में प्रोसेसिंग करके जो लहसुन के बल्ब आते हैं वो छोटे होंगे, उसके ऊपर के छिलके हटा के जो एकदम प्योर लहसुन बच गया, अंदर का जो मटेरियल उसको प्लास्टिक में पैक करके बाजार में सेल करना है। ये ब्रीफ हो गया। अब इसको थोड़ा सा डिटेल करते हैं कि इसमें मेन कहानी कहाँ पे है, कहाँ पे ये एक तरह से बिजनेस की तरफ बन सकता है, वो चीज़ को हम समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, मतलब कहाँ कहाँ पे आप इसकी बिक्री कर सकते हैं, तो सबसे पहले देखिए जहाँ पे भी खाना बनाया, जैसे रेस्टोरेंट्स हो गया, होटल्स हो गया, हॉस्पिटल्स में भी कहीं कहीं खाना सर्व किए जाते हैं, वहाँ पे कोई ये नहीं चाहता, कुक ये नहीं चाहता है कि लहसुन को बैठ के सब्जी के लिए या कोई और मसाले के लिए एक एक बैठ के उसको निकाले। वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग, मतलब बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। इससे लोग डायरेक्ट ही बाजार से लेकर आते हैं। इवन तो अगर हस्बैंड वाइफ जहाँ पे वर्किंग है वो ये नहीं चाहता है कि घर पे अगर सब्जी बनाए तो यार बैठ के लहसुन छोड़ाने में आधे घंटे जाए, तो डायरेक्ट बाजार से ही लेकर आता है। तो कहाँ कहाँ आप इसकी सप्लाई कर सकते हैं, जो लहसुन के जो मेन कोर पार्ट हो गया, अंदर का जो हिस्सा हो गया, उसको सप्लाई कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। तो जैसे कि आप होटल्स में सप्लाई कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स हो गया, हॉस्पिटल जहाँ हॉस्पिटल खुद खाना सर्व करते हैं वहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं, स्कूल जिसमें जो स्कूल जो बच्चों को हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं वैसे स्कूल्स में आप सप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैरिज हॉल्स में सप्लाई कर सकते हैं, पार्टी फंक्शन जहाँ भी हो रहा है वहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं। जो छोटे छोटे सब्जी की दुकान है वहाँ पे भी आप सप्लाई कर सकते हैं, वो उस छोटे छोटे पॉकेट में भी सप्लाई कर सकते हो। मार्केट बड़ा है, आप पहले इस पर रिसर्च करिए और भी आपके एरिया में अपॉर्चुनिटीज हो सकता है। ये तो हो गया, ये ऐसे ऐसे जगह पे आप सप्लाई करके मुनाफा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग में लगने वाले मशीन्स। तो सबसे पहले जो इस धंधे के लिए मशीन चाहिए वो हो गया, जो लहसुन के बल्ब आते हैं उसको क्रश करके छोटे करने के लिए जो क्रशर मशीन आती है, गार्लिक क्रशर मशीन, वो मशीन आपको चाहिए होगा। इसकी जो कॉस्टिंग होती है 25,000 रुपया में आपको ये मशीन मिल जाता है, जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशन अलग। उसके बाद आपको इसको प्लास्टिक में पैक करना पड़ेगा। पैक करने के लिए आपको प्लास्टिक की पैकेट चाहिए, प्लास्टिक बैग्स चाहिए। इसका जो रेट होता है आप बाजार में अलग अलग 250 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये भी इजीली केजी के हिसाब से मिल जाता है। इसको आप अलग अलग साइज में बाई कर सकते हैं, जैसे 250 ग्राम वाला, आधा किलो वाला, 1 किलो वाला भी बाई कर सकते हैं जहाँ जहाँ आप बेचते हैं। एक बार जब प्लास्टिक में आप पैक कर लिए उसके बाद अगला आता है उसको सील करने के लिए एक पैकिंग मशीन आता है, या उसको हीटर बोलते हैं, उसको जो प्लास्टिक को एक साइड से सील कर देता है। वो इजीली 1,000 रुपया के आसपास आपको बाजार में मिल जाता है। एक मशीन वो चाहिए, और आप जो रखे हैं प्लास्टिक में उसको वेट करने के लिए कि क्वांटिटी जितना रखें वो बराबर है या नहीं, उसके लिए आपको एक वेटिंग मशीन चाहिए जो आराम से आप छोटे क्वांटिटी में भी लेते हैं, मतलब एक मशीन चाहिए आराम से 400 रुपया से 600-700 में इजीली अवेलेबल हो जाता है। मोटा मोटा अगर पूरा खर्चे की बात करें, मशीनरी और उसके साथ साथ जो एक्सेसरीज है, इक्विपमेंट्स है, ये सारा खर्चा मिला के लगभग 40,000 रुपया में ये धंधा शुरू हो सकता है। अब इसके साथ कुछ और भी चाहिए, इतना में तो बात बनेगा नहीं। इतना इसके साथ आपको चाहिए क्या क्या, सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी। आपके पास अगर नहीं है तो जनरेटर तो इस धंधे के लिए चाहिए। वैसे अगर आप ये शुरू कर रहे हैं तो कोशिश करिए इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पे अवेलेबल हो तभी शुरू करें, नहीं तो उतना फ़ायदा इस धंधे में नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी होना एकदम एक तरह से मानिए तो कंपलसरी है, क्योंकि सिंगल फेज सप्लाई मशीन को चाहिए होता है, जो आसानी से जो आपके घर में सप्लाई होता है वहीं पे कर सकते हैं। एरिया की बात करें तो आराम से 300 से 500 स्क्वायर फीट में शुरुआत कर सकते हैं। समय के साथ साथ आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं।
इस 500 अगर स्क्वायर फीट में भी शुरू करते हैं, या फिर 2 रूम, इतना जगह जितना आपका 2 रूम का जगह होता है घर का, उतने जगह में शुरू करें। एक रूम में आप आराम से जो रॉ मटेरियल लेकर आए वो रख दिए, पैकेजिंग बैग्स ये सारे रख दिए, एक रूम में आपका प्रोसेसिंग पैकेजिंग वो सारे हो गया, और उसको आप सेल कर सकते हैं। ये एरिया हो गया। अब बात करें कितना लोग चाहिए मैन पावर के लिए, कितना आदमी चाहिए इस धंधे को करने के लिए। वैसे ये जो बिजनेस है आप एक आदमी से भी शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर 10 घंटे करें तो 100 केजी लहसुन को प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आप स्टार्टिंग में धीरे धीरे भी करते हैं, अगर रोज का 5 घंटा भी ऑपरेट करते हैं, अगर 50 केजी भी आप मटेरियल रोज का रेडी कर पाते हैं, ठीक है, 50 केजी मटेरियल, डिपेंड करता है कि आपके बाजार में जो लहसुन मिल रहा है वो किस रेट पे मिल रहा है। ये एक ऐसा है जो सीजन के हिसाब से रेट बदलते रहते हैं। रॉ मटेरियल का रेट बदलेगा तो वैसे ही आप जो बाजार में बेचेंगे उसका भी रेट ज़्यादा हो जाएगा। मोटा मोटा अगर बात करें, अगर एवरेज जो रेट रहता है 20 रुपये से 50 रुपये लहसुन का केजी का आपको वेट मिलता है। जो लहसुन बड़े वाले होते हैं वो कच्चे माल में, मतलब होलसेल में आपको 20 से 50 रुपए तक आसानी से मिल जाता है। एवरेज रेट बात करें अगर तो 30 रुपए के आसपास इसका एवरेज रेट रहता है ज़्यादातर समय में, बाकी कम या ज़्यादा हो सकता है। अब उस पर बेचने की बात करें तो इसमें बेचने के समय जो मार्केट रेट रहता है रॉ मटेरियल का, उसके हिसाब से फाइनल प्रोडक्ट का रेट डिसाइड किया जाता है। तो एवरेज अगर आप 20 से 25 रुपए भी किलो का आप एक्स्ट्रा लेते हैं तो मोटा मोटा रोज का 1500 रुपये आप इजीली एक दिन का यहाँ से सारा खर्चा हटाने के बाद आप यहाँ से बना सकते हैं। अगर 1 से 2 घंटा रोज का काम करें, मतलब 40-50 होटल को आप संपर्क कर लेते हैं, वो एक बार का काम है। 40-50 होटल संपर्क कर लिए, 10-15 दुकान संपर्क कर लिए, 5-6 मैरिज हॉल हो गया, कुछ पार्टीज एरिया हो गया। ऐसे एक बार कुछ समय लगेगा, 1 महीना 1.5 महीना आपको इन सब लोगों के पास जाके बात करना, उनको अपना प्रोडक्ट देना, सैंपल देना, और एक बातचीत करके उनके अपने साथ बॉन्डिंग में लाना। एक बार जब सेट हो जाता है तो एवरेज रोज का 2 घंटे 3 घंटे भी आप काम करते हैं तो आसानी से इस धंधे से रोज का 1000 से 1500 रुपया कमा सकते हैं। ज़्यादा प्रोडक्शन करें तो 2000-2500 भी एक दिन का हो सकता है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो आप पढ़ाई करते हैं फिर भी कर सकते हैं, घर की लेडीज़ महिलाएं भी कर सकती हैं, या फिर अगर आप किसी और भी बिजनेस में हैं तो उसके साथ साथ इसको भी कर सकते हैं, या सिर्फ एक नया बिजनेस के तौर पर इसकी शुरुआत भी कर सकते हैं। एक बार जब आपके पास थोड़ा और पैसे इकट्ठा हो गया, आप चाहते हैं कि इससे और कुछ एक्स्ट्रा करना, तो लहसुन में ही अगर आप चाहें तो लहसुन का अचार बना के भी बेच सकते हैं। लहसुन का पेस्ट आता है उसको भी बना के बेच सकते हैं। ये 2 एडिशन हो गया। बाकी और भी चीज़ अपॉर्चुनिटी आप रिसर्च करेंगे तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। साथियों, एक ऐसा बिजनेस है जिसमें ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत सारे सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी। अगर लोकली आप सप्लाई करते हैं, उतना स्टैंडर्ड में नहीं जाते हैं, तो एकदम डायरेक्ट मशीन ला के शुरू कर सकते हैं बिना किसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के, सब चलता है यहाँ पे। बाकी थोड़े से आप अपने प्रोसेस को स्टैंडर्ड करते हैं तो आप GST ले सकते हैं, FSSAI लाइसेंस ले सकते हैं। जिस पैकेज मटेरियल में आप पैक करते हैं, पहले आप ट्रांसपेरेंट से शुरू करके बाद में अपना किसी ब्रांड नाम से भी सप्लाई कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर है। कंपटीशन की बात करें तो अगर आप शुरू करने के मूड में हैं तो एक बार चेक करिए आपके एरिया में और भी कितने लोग हैं जो इस धंधे में ऑलरेडी हैं या फिर नहीं है। अगर कंपटीशन कम है, कुछ लोगों से बात करिए। कैसे बात, कुछ रेस्टोरेंट्स में जाइए, उनसे पूछिए कि क्या कोई ऐसा सर्विस आपको देता है। सब्जी के दुकान पे जाइए, उनसे पूछिए। होटल्स में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल कॉलेज में जाके बात करिए कि क्या कोई और भी है जो ये सब चीज़ें दे रहा है। अगर नहीं दे रहा है या कभी कभी उतना बेटर सर्विस नहीं है आपके एरिया में, तो आप इस धंधे को आसानी से शुरू कर सकते हैं। शुरू करने का जो टोटल समय है, आप आसानी से शुरू भी करेंगे, 15 दिन में सब चीज़ सेट होकर रेडी हो जाएगा प्रोडक्शन के लिए। तो चीज़ें ईजी है, कम पैसे में कम समय में बढ़िया बिजनेस शुरू हो सकता है, घर से शुरू हो सकता है, बेटर आमदनी आपको दे सकता है। फ्यूचर भी अच्छा है क्योंकि धीरे धीरे इसमें और भी प्रोडक्ट आप ऐड कर सकते हैं। जैसे अभी लहसुन का शुरू किए, यही चीज़ आप अदरक के साथ कर सकते हैं, फिर प्याज का पेस्ट बना के बेच सकते हैं। तीनों को मिक्स करके जिंजर गार्लिक पेस्ट भी सेल कर सकते हैं। अचार के भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुल जाएंगे। तो तरीके बहुत है, ऑप्शंस बहुत है। आप एक बार इसको ट्राई करिए, रिसर्च करिए, और ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करिए। इससे मिलता जुलता कोई भी अगर सवाल आप पूछना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ अपना सवाल लिखिए। मैं कोशिश करता हूँ 1 से 2 दिन के अंदर जरूर उस कमेंट को रिप्लाई करके, अगर मेरे पास उसका इन्फॉर्मेशन हो तो जरूर उसके बारे में आपको और बेटर जानकारी दूँ। चलिए साथियों, जल्दी हम मिलेंगे एक और कमाल के वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।